हेलो स्टूडेंट, एमएसडी क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार मोस्ट वेलकम है। स्टूडेंट, इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बीएससी फर्स्ट ईयर का जो केमिस्ट्री का सिलेबस है वो मैंने अपलोड किया था और आज का हमारा टॉपिक रहेगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फर्स्ट टॉपिक है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। क्या है? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस या डी ब्रोगली की परिकल्पना। ठीक है, इसको मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, ध्यान से देखना बच्चों, डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट हुए हैं। ठीक है, और ये नील्स बोर के क्या थे? स्टूडेंट थे। किसके? नील्स बोर के स्टूडेंट थे, जिन्होंने क्या किया था? परमाणु की संरचना के बारे में जानकारी दी थी। ठीक है ना, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे नील्स बोर, और उन्हीं से इंस्पायर्ड होकर जो डी ब्रोगली थे उन्होंने एक परिकल्पना करी। ठीक है, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, क्या होता है? जिस प्रकार लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, ड्यूअल नेचर का मीनिंग है बच्चों कि जो हमारी लाइट होती है, क्या होती है? लाइट, जो लाइट होती है या जिन्हें हम क्या कहते हैं? रेडिएशन। क्या कहते हैं? रेडिएशन जो होती है, या इन्हें हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या है? लाइट, या इन्हीं को रेडिएशन कहते हैं, या इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, जिस प्रकार लाइट में क्या होता है भाई, यानी पार्टिकल नेचर होता है, यानी जिस प्रकार लाइट में वेव नेचर के साथ साथ पार्टिकल नेचर होता है, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के समान जो क्या होती हैं? सूक्ष्म गतिशील कण जो होते हैं या मूविंग जो पार्टिकल्स होते हैं, उनमें क्या होता है? उनमें भी वेव नेचर होता है। क्या होता है? वेव नेचर भी होता है। ठीक है, देखो जरा, ये पता कहां से चला सबसे पहले कि जो लाइट है या रेडिएशन है, ईएमआर है, इनमें वेव नेचर के साथ साथ पार्टिकल नेचर भी होता है। ठीक है ना, तो एक साइंटिस्ट है प्लैंक। ठीक है, प्लैंक की थ्योरी आई थी, प्लैंक कांस्टेंट थ्योरी आई थी, उससे भी पता चला कि जो लाइट है उसमें क्या होता है? पार्टिकल नेचर होता है। प्लैंक ने क्या कहा था कि जो ऊर्जा होती है या जो एनर्जी होती है या जो रेडिएशन होती है या जो लाइट होती है, वो ऊर्जा के पैकेट्स के रूप में आती है। फिर एक आया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एक दूसरा रूल आया था कॉम्पटेंट इफेक्ट। उन दोनों से हमें पता चला कि जो लाइट है या रेडिएशन है, जो ईएमआर है, वो क्या है? वेव नेचर तो होता ही होता है, और वेव नेचर के साथ साथ इनमें पार्टिकल नेचर भी होता है। तो इसी प्रकार जो हमारे डी ब्रोगली थे, इन्होंने क्या कहा था कि जिस प्रकार लाइट में ड्यूअल नेचर होता है, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन क्या है? उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन के समान जितने भी क्या होते हैं? पार्टिकल्स जो होती हैं, यानी जो कैसे होंगे? छोटे पार्टिकल्स होंगे, उनमें भी क्या होता है? ड्यूअल नेचर होता है। ठीक है ना, हम जानते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स होती है, इलेक्ट्रॉन के समान जो छोटे कण होते हैं, उनमें क्या होगा? यानी पार्टिकल नेचर तो हो गए होगा। क्या होगा? पार्टिकल नेचर तो हो गए होगा, साथ ही साथ उनमें क्या होगा? वेव नेचर भी होगा। ऐसा किसने बताया? डी ब्रोगली ने। उन्होंने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन में पार्टिकल नेचर तो होता ही होता है, और पार्टिकल नेचर के साथ साथ उनमें वेव नेचर भी होता है। ठीक है, अच्छा, वेव नेचर की यदि हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी भाई? यानी कुछ ना कुछ उनकी क्या होगी? तरंग दैर्ध्य होगी, वेवलेंथ होगी, जिसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, और उनकी कुछ ना कुछ क्या होगी? एनर्जी होगी। क्या होगी? एनर्जी। पार्टिकल, यदि हम पार्टिकल नेचर की बात करें तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा? मोमेंटम होगा, या उसका कुछ संवेग होगा। तो ये क्या है? डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस थी कि जिस प्रकार लाइट रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, उसका ड्यूअल नेचर होता है, वो क्या है? वेव नेचर के साथ साथ पार्टिकल नेचर भी दर्शाता है। उसी प्रकार जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, वो पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर भी प्रदर्शित करता है। ठीक, तो ये थी डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस। अब उसने क्या करा डी ब्रोगली ने कि उन्होंने एक इक्वेशन दी। क्या दी? एक समीकरण दी। उन्होंने जो प्लैंक कांस्टेंट थ्योरी है और आइंस्टीन की जो प्रकाश वैद्युत समीकरण है, उन दोनों को आपस में मिलाया और इनसे एक समीकरण दी, जिसे हम क्या कहेंगे? डी ब्रोगली समीकरण या डी ब्रोगली इक्वेशन। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों, जरा मैं आपको डी ब्रोगली इक्वेशन को समझाता हूं। ठीक है, ध्यान से देखना, एक ही बार आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो देखो जरा डी ब्रोगली इक्वेशन, ध्यान से देखना। डी ब्रोगली इक्वेशन में डी ब्रोगली ने क्या करा कि उन्होंने एक प्लैंक कांस्टेंट थ्योरी
और प्लैंक कांस्टेंट थ्योरी के साथ साथ जो आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण है उन दोनों को लिया। ठीक है, यदि हम प्लैंक कांस्टेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें तो प्लैंक ने कहा था कि जो एनर्जी ऑफ लाइट होती है, कि लाइट की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, E बराबर एच न्यू। ठीक है, E बराबर क्या होती है, एच न्यू। इसे हम क्या करेंगे, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, यानी E बराबर क्या है, E बराबर एच न्यू, वेयर H क्या होगा भाई, प्लैंक कांस्टेंट। क्या होगा, प्लैंक कांस्टेंट, यानी H बराबर क्या लिखेंगे हम, प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, और यदि हम इस H की वैल्यू देखें तो इसकी क्या होती है 6.625, या किसी बुक में 5 की जगह 6 लिखा होगा, किसी बुक में 9 लिखा होगा, तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इनटू 10 टू द पावर माइनस के, यदि हम इसे अर्ग में लिखें तो 27 अर्ग, और यहाँ पे क्या है बच्चों, सेकंड। ठीक है, और इसे आप क्या है जूल में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हुआ 34 हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी प्लैंक कांस्टेंट थ्योरी से। ठीक, इसी प्रकार उन्होंने एक किसको लिया था, प्रकाश वैद्युत समीकरण, किसकी, आइंस्टीन की, और आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या होती है, E बराबर mc²। ठीक है, अब देखो बच्चों ध्यान से, ये क्या है, m क्या है, मास है, c क्या है, चाल है, तो किसकी, प्रकाश की। ठीक है ना, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, ध्यान से देखना, यदि हम इस c का मान देखें तो इसका कितना होता है 3 × 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। अच्छा, अब देखो ये क्या है, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब इन दोनों इक्वेशन को हम मिलाएंगे और इन दोनों इक्वेशन का मान क्या होता है, समान होता है, ऐसा किसने बताया था, डी ब्रॉगली ने। तो क्या होगा, एच न्यू बराबर क्या हो जाएगा, mc²। ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों, यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो एच न्यू बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं इस c² को नीचे ला रहा हूं और इसे बराबर कर रहा हूं m के। ठीक है, अब देखो ध्यान से कि जो ये न्यू है यहाँ पे, या कहीं किसी बुक में बच्चों यहाँ पे न्यू की जगह एफ भी लिखा होगा, तो घबराना मत, एक ही चीज है, एफ यानी फ्रीक्वेंसी है उसकी, क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक, अब देखो जरा यहाँ पे, यदि मैं इस न्यू की बात करूं तो न्यू बराबर क्या होता है, c/λ, यानी जो क्या लाइट की जो यहाँ पे क्या होगी, स्पीड होगी, और दूसरी उस लाइट की क्या होगी, वेव लेंथ होगी। ठीक, इस मान को हम इसमें रखेंगे, इसे मैं इक्वेशन नंबर 3 मान लेता हूं। ठीक है, v का मान यदि मैं इस न्यू का मान मैं समीकरण नंबर 3 में रखूं तो देखो जरा ध्यान से, क्या होगा, hc/, यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखना, इससे क्या होगा, hc/λ c² बराबर m। ध्यान से देखना, इस स्क्वायर से ये c कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, h/न्यू इंटू c बराबर m। ठीक है, अब देखो बच्चों ध्यान से, मैं इसे ऐसा कर सकता हूं कि इस न्यू को मैं यहाँ पे मैं वेव लेंथ को ऊपर ले जाऊं, लैम्डा को ऊपर ले जाऊं, और इस m को यहाँ पे, तो h/mc बराबर न्यू, ये क्या है आपका लैम्डा है। ठीक, और किसी भी कण के लिए या किसी भी पार्टिकल के लिए जो mc का मान होगा वो क्या होगा, mv के बराबर होगा, जहां क्या है, v क्या होगा, उस कण का वेलोसिटी होगी, और m क्या होगा, उसका मास होगा। ठीक है, ध्यान से देखना, ये h बराबर क्या लिखेंगे उस केस में, mv बराबर लैम्डा। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखना, जो यहाँ पे ये h/mv है बराबर लैम्डा है, इसे देखो जरा ध्यान से कि जो mv होता है वो किसके बराबर होता है, संवेग या मोमेंटम के बराबर होता है। यानी यदि हम बात करें संवेग p बराबर क्या होता है हमेशा, m इंटू v, यानी किसी संवेग क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी बराबर क्या होगा, संवेग p। ठीक, अब देखो इस केस में क्या होगा, h/p बराबर लैम्डा। ठीक है, लैम्डा। ध्यान से देखना, क्या है, ये क्या हो रहा है कि किसी भी, यदि हम बात करें किसी भी गतिशील कण की, या कोई हमारा क्या है मूविंग पार्टिकल है,
उसका जो मोमेंटम होगा, उसका जो संवेग होगा, वो क्या होगा, उसकी तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होगा, रेसिप्रोकल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा। ये किससे हमें पता चला? डी ब्रॉगली इक्वेशन से।